हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सबके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, है ना? हमें पता है कि कोई चीज़ हमें करनी है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना? अब चाहे वो कुछ भी हो सकता है। हमने कोई रेज़ोल्यूशन बनाया कि यार हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे अब, हम लेज़ी नहीं बनेंगे, हम ओवरथिंक नहीं करेंगे, लेकिन हम हर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद सेम ओल्ड हैबिट में ही अपने आप को पाते हैं, ठीक है? या हम कोई उल्टी-सीधी चीज़ नहीं देखेंगे, हम वीडियो गेम्स नहीं खेलेंगे, ठीक है? हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन हम फिर से उसी चीज़ में अपने आप को पाते हैं। तो या फिर कोई रिलेशनशिप है, हमें पता है कि ये टॉक्सिक है, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसी चीज़ को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं बार-बार, सेम टाइप के रिलेशनशिप को। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीज़न है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आज मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने वाली हूँ, जिससे आप अपने लाइफ को सही-सही मायनों में जो चेंज करने की जो ताकत है, अगर आप सच में चाहते हो चेंज करना, तो आप इसकी अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग से कर सकते हो। तो 7 इफेक्टिव वेज़ मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे कर सकते हो। पहली चीज़, देखो दोस्तों, हमारे लाइफ में जो 95% डिसीजंस हैं ना हमारी लाइफ के, वो जो कंट्रोल हो रहे हैं, वो जो लिए जा रहे हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो आज हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा कैसे काम करता है, कैसे आपकी लाइफ को डे टू डे लाइफ को कंट्रोल करता है, मेंटल हेल्थ कनेक्शन क्या है इसका, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड का, ठीक है, कैसे हमें कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, उसका क्या एक रूट कॉज है, ठीक है, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो टेक्निक्स क्या है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले देखो, सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या, है ना? आप अपने माइंड को ना दो तरीकों से हम माइंड जो है वो दो चीज़ों में बँटा है। एक तो कॉन्शियस, एक है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड क्या है? जो है आपका एक्टिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, जहाँ पे आप डेलिबरेट सोचते हो, ठीक है? जानबूझ करके आप सोच पा रहे हो, एनालाइज़ कर पा रहे हो, दैट इज़ योर कॉन्शियस माइंड, ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जो ऑटो पायलट मोड पे है, ठीक है? यानी कि आपके आपके रिएक्शंस, आपके इमोशनल रिएक्शंस हो गए, आपके मेमोरी हो गई, आपकी क्या कहते हैं उसको, मेमोरी हो गई, आपकी एक्सपीरियंसेस हो गए, ठीक है? ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हैबिट्स हो गई, बिलीव्स हो गए, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं, ठीक है? तो ये हमने जाना कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? अब देखो, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर जब आप गाड़ी सीखने जाते हो, कार सीखने जाते हो ना, तो आप देखोगे कि सारी चीज़ तो एक कॉन्शियस सीखने में एक कॉन्शियस एफर्ट लग रहे हैं, है ना? क्लच के बारे में, गियर के बारे में, ठीक है? ब्रेक के बारे में, इन सबको सीखने के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, ठीक है? लेकिन आप देखोगे कुछ समय बाद, 6 महीने बाद आपको कुछ कोई एफर्ट ही नहीं है। आप गाने चलाते-चलाते भी अपनी गाड़ी चला रहे हो और आप फ़ोन पे बात करते-करते भी आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है? और आप कर पा रहे हो। क्या वजह है इसके पीछे? कि वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो लर्निंग है, वो अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई है, जिसको हम ऑटोमेशन भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये हमने समझा, ठीक है? इस एग्ज़ाम्पल से हमने समझा। अब हम बात करते हैं कि तीसरी चीज़, डे टू डे लाइफ़ में इसका क्या रोल है, सबकॉन्शियस माइंड का? तो देखो दोस्तों, डे टू डे लाइफ़ में 4 चीज़ें बताऊँगी। मैंने 4 चीज़ें पिक की है, ठीक है? जो बहुत ही अहम है। अगर आपने ये जान लिया, तो आप अपनी चीज़ों के प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? कि एक्चुअली बाहर प्रॉब्लम नहीं है, अंदर प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ से ठीक कर लोगे, जो अभी मैं बताऊँगी, तो फिर आप अपनी लाइफ़ को ईज़ी वे में लीड कर पाओगे, ठीक है? सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड आपके हैबिट्स को कंट्रोल करता है। अब जैसे जैसे मैंने अभी पहले ही बोला, बताया आपको, प्रोक्रेस्टिनेट करना, लेज़ी होना, ठीक है? जंक फूड पे थोड़ा-सा स्ट्रेस हुआ, जंक फूड खाने लगे, ठीक है? किसी ने डाँट दिया तो चले गए वीडियो गेम खेलने के लिए, ठीक है? ये जो चीज़ें हैं, ठीक है? ये हैबिट्स कंट्रोल कर रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड, पहली बात।
दूसरी चीज़, इमोशनल रिएक्शन को डिसाइड करता है, ठीक है? जैसे क्या किया, किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया, आपको भला-बुरा कहा, आप तुरंत डिफेंसिव हो गए। ये क्या है? सबकॉन्शियस माइंड है आपका, ठीक है ना? किसी कोई रिलेशनशिप है, बार-बार आप देख रहे हो कोई चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन बार-बार आप सेम चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है? अलग-अलग पीरियड ऑफ टाइम में, लेकिन है वो चीज़ सेम ही, ठीक है? जो आपको पता है आपके लिए गलत है, तो वो क्यों है? सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? कोई सर्टेन सिचुएशन आपको ट्रिगर करती है, फिर वो एंग्जायटी देती है आपको, क्या है पीछे? सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, तो ये दूसरी चीज़ हुई। तीसरी चीज़ है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीफ को, ये आपके बिलीफ, सबकॉन्शियस माइंड आपके बिलीफ को ऑपरेट करता है, ठीक है? जैसे कि आई एम नॉट केपेबल, भाई मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक है? आई एम स्टूपिड, आपने देखा होगा अक्सर लोग बोलते हैं अपने आप को, कभी नोटिस करना, ठीक है? आई एम स्टूपिड, मुझसे बार बार गड़बड़ हो जाती है, बिना गड़बड़ किए तो मुझसे कोई काम ही नहीं होता। ये सब क्या है, क्या है? आपको लग रहा है आप कॉन्शियसली बोल रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है ये, ठीक है? तो आपके बिलीफ को ऑपरेट करता है। चौथी चीज़, आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करता है? आपको वही सेम चीज़, अभी जैसे मैंने बोला, आपको लगता है यार लॉजिकल है ये चीज़, किसी भी सिचुएशन में देखना आपको लगेगा कि यार ये तो लॉजिकल है ना? कि जैसे किसी से, मान लो कोई रिलेशनशिप है, ठीक है? आप किसी चीज़, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, ठीक है? आपका है कि भाई ट्रस्ट क्यों करना? आपको लगेगा कि बहुत ही लॉजिकल है, भाई शुरू में क्यों ट्रस्ट करना है? क्यों क्यों ये सारी, मतलब कुछ चीज़ों में जो आपको डिफेंसिव बना रहा है, ठीक है? चाहे वो ट्रस्ट इश्यूज़ में भी बोल लो, ठीक है? आपको लगेगा ये बिल्कुल लॉजिकल मैं सोच रहा हूँ, बट उसका जो रूट है वो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है? अभी मैं आपको आगे बताऊँगी कैसे है, ठीक है? जैसे मान लो कि एक लड़की है, प्रिया है, वो किसी, उसको पता है कि सामने वाला बंदा जो है वो, या कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो उसके लिए अच्छा नहीं है या अच्छी नहीं है, ठीक है? लॉजिकली अगर वो देखी जाए तो वो अपनी दोस्ती छोड़ भी नहीं सकती, कोई अगर फ्रेंड है उससे ब्रेकअप भी नहीं कर सकती अगर किसी रिलेशनशिप में, उसको उसको ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है? रीज़न क्या है? कि भाई अब मुझे दूसरा कैसे मिलेगा? मेरी इतने साल पुरानी दोस्ती है ना? ऐसा है, आप मतलब आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ही लॉजिकल है, आप सोच रहे हो, बट एक्चुअली मैं अकेले नहीं रह सकती, ठीक है? बट आप कॉन्शियसली उस पे चाहे कितना भी सोच लो, कैच यही है कि आप कितना भी सोच लो, आपको आपका सबकॉन्शियस, मतलब पता है कि आपको किसी चीज़ से निकलना है, ठीक है? आपको पता है कि कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं है, आपको निकलना है, लेकिन वही बिलीफ्स अब यहाँ पे रोल प्ले करते कि मैं अकेले नहीं रह सकती, इतने साल पुरानी दोस्ती है, ऐसा है, वैसा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सबकॉन्शियस बिलीफ्स हैं आपके, जो आपको रोक रहे हैं उस काम को करने से। क्योंकि आपको पता है ये चीज़ आपके आपके लिए अच्छी नहीं है। समझ में आई बात? तो ये ऐसी 4 चीज़ें थीं जो मुझे ऐसा लगा, मैंने वो पिक की कि आपको ये डे टू डे लाइफ़ में कैसे, आपका बताने के लिए कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? वो डिसाइड कर रहा है। अब जानते हैं कि सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग की नीड क्या है? ज़रूरत क्या है? ठीक है? तो देखो, सबसे पहले एक तरीके से समझना कि सबकॉन्शियस माइंड एक तरीके से आपका अ, एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, ऐसे समझते हैं, ठीक है? तो अब ये प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्या है, कहाँ से आई है? अब एक प्रोग्रामिंग हम समझते हैं जो आपकी चाइल्डहुड से है, ठीक है? हमें ये समझना है ना कि ज़रूरत क्या है, तो सबसे पहले ये समझते हैं चाइल्डहुड में, जो कि 7 साल, 0 से 7 साल तक की होती है, ठीक है? और ये बहुत ही आपकी प्रोग्रामिंग का, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का ये सबसे अहम पार्ट होता है, क्योंकि इसमें जो भी आप देखते हो, जो भी आप सुनते हो, वो आपको बिना फ़िल्टर के, याद रखना इसमें एक वर्ड, बिना फ़िल्टर के वो रिकॉर्ड होता है, ठीक है? नो नो कोई एडिट नहीं, कोई फ़िल्टर नहीं, वैसे ही रिकॉर्ड होता है, ठीक है? तो अगर मान लो किसी के पेरेंट्स, किसी को, मैंने अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक क्लाइंट आए थे, तो वो एक बच्चे के सामने, मतलब अपने बेटे के सामने दूसरे को कह रहे हैं कि अरे ये तो भोंदू है, ये तो एक तेज है और दूसरा भोंदू है, ठीक है? ऐसे, और इतना छोटा बच्चा। तो ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है? पढ़ने में अच्छा नहीं है, एक तो बहुत अच्छा है, या तो मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से, कितने अहम
साल होते हैं आपके कि आप ये जो सुनते हो, ये जो देखते हो, वो रिकॉर्ड हो जाता है आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है? और वहीं से आपके बिलीफ बनते हैं। अब किसी के पेरेंट्स बार-बार बोलते थे कि हमेशा बोलते थे, देखो जो भी रेपुटेशन पे हो रहा है, हमेशा बोलते थे कि ये जो है पैसे पेड़ पे उगते हैं, पैसे पैसे बहुत मेहनत से मिलते हैं, आसानी से नहीं मिलते। तो वो बच्चा बड़े होते-होते उसके दिमाग में यही आया कि पैसे जो हैं वो आसानी से नहीं मिलते हैं, ये उसका बिलीफ बन गया, ठीक है? एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं। हुँ। चाइल्डहुड में जैसे मैंने आपको बताया कि तुम कैपेबल नहीं हो, कुछ कर नहीं सकते, तो उस बच्चे का वही बिलीफ बन गया। अब मेरे को एक सच्ची-सच्ची अच्छा एक बात बताना। चलो मैं वो बाद में बात करती हूँ। अगर मान लो अगर किसी के पेरेंट्स लड़ते हैं, अब कोई बच्चा है जो देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स लड़ रहे हैं, दिन-रात लड़ते हैं, एक दूसरे को अब्यूज़ भी करते हैं, ठीक है? उसके लिए ये बिलीव बन गया कि रिलेशनशिप जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। ये जो चीज़ है रिलेशनशिप, वो हार्मफुल है, वो अच्छी नहीं है। रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड, किसी भी तरीके की अच्छी नहीं है, ठीक है? ये बन गया ये बिलीफ बन गया, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ले लिया, ठीक? तो ये चीज़ है। दूसरा क्यों है? क्यों ज़रूरत है? आपकी सोसाइटी, हमारा जो सोसाइटी और जो कल्चर है, वो एक सेट ऑफ चीज़ें रखता है। जैसे कि सक्सेस है, सक्सेसफुल हो तो खुशी है। ये सब बिलीफ सिस्टम है। असल में ऐसा है क्या? लाइफ बिना दिक्कत के तो कुछ है ही नहीं। लेकिन दिखाता कैसा है कि ये कर लोगे ना, ये आईआईटी क्लियर कर लोगे तो ऐसी हो जाएगी लाइफ, बहुत सब कुछ तुम्हें बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी तुम्हें, ठीक है? व्हिच इज़ ट्रू, चलो ठीक है, फाइनेंशियली आप अच्छे हो जाते हो, अच्छी बात है, बट दैट डज़न्ट मीन कि प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है ना? या तुम अगर सर्टेन एग्ज़ाम में नंबर लेकर के आओगे, स्कोर करोगे तो यू नो तुम अच्छे हो गए। इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ये सोसाइटी बिलीफ सिस्टम एक ये तैयार करती है, बनाती है आपके दिमाग में, ये हमारे सबकॉन्शियस में चले जाते हैं और ये भी कहीं न कहीं एक लिमिटिंग बिलीफ का काम करते हैं, ठीक है? ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, तीसरी चीज़, ट्रॉमा। कोई भी ट्रॉमा, पब्लिकली किसी को एम्बैरेस किया गया हो, किसी बच्चे को, कहीं पे भी या एम्बैरेसमेंट की गई, बच्चा छोड़ो अगर किसी को भी एम्बैरेस किया गया हो, ठीक है? उससे उसको सोशल एंग्ज़ायटी आ गई, वो नहीं जाना उसको क्योंकि वो पब्लिकली एम्बैरेस हुआ है, ठीक है? हुई है, ठीक है? कभी किसी को कोई धोखा मिला, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए, ठीक? कभी फेलियर हुआ तो भई मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता, मैं मतलब हो ही नहीं सकता, ठीक है? ये जो है ये आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। ये आपको लगता है आप कॉन्शियसली बोल रहे हो किसी समय पे अपने आप से, बट ये कॉन्शियसली नहीं है, सबकॉन्शियस आ रहे हैं, ठीक है? तो हमने ये चीज़ समझी। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो अब आती है, जो आप अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करते हो, इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना, जड़ है ये, ठीक है? देखो, कैसे आपका सबकॉन्शियस बिलीव्स आपको सेल्फ सैबोटाज करता है, कैसे करता है? अब मैं इसके 2-3 पैटर्न बताऊँगी जो जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना कि यार ये चीज़ अभी मैंने देखा कि जैसे फ़ियर हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। लोग कहते हैं अभी 1-2 सब्सक्राइबर्स जो हैं जो एक्चुअली में कमेंट करते हैं, तो मुझे उनसे पता चलता है कि ये वीडियो उनके कुछ काम आई और यही कहीं न कहीं वो सर्टेन इश्यू उनके लाइफ़ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए मैं आज ये सब लेकर के आई कि भाई आप लोगों को वो टूल मिले जिससे आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद ले पाओ। सीधी-सी बात है, ठीक है? तो इस पैटर्न्स को समझना, अक्सर हमारी ज़िंदगी निकल जाती है दूसरों को ठीक करते-करते, करेक्ट करते-करते और ये समझते इस बिलीव के साथ रहते-रहते कि हमारी लाइफ दूसरे कंट्रोल कर रहे हैं, बट एक्चुअली हमारी लाइफ हम खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, जानते हुए भी, नहीं जानते हुए भी। अपनी लाइफ को खराब कर रहे होते हैं या अच्छा कर रहे होते हैं, ठीक है? देखना, सेल्फ सैबोटाज सबसे पहले 3 पैटर्न बताऊँगी। पहला है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसमें क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस है ये मानता है कि भाई सपोज़ कीजिए कि आपका सबकॉन्शियस मानता है कि मैं फेल हो जाऊँगा, ठीक है? तो आप अनकॉन्शियसली ऐसे डिसीजंस लेते हो जो आपको फेलियर की ही तरफ लेके जाएँगे। समझना, जैसे कि सच्ची-सच्ची मेरे को एक बात बताना कि
आप मान लो किसी का एग्ज़ाम है और जानते हुए भी कि आपको पढ़ना है, फिर भी आप खेलने चले गए, ठीक है? और खेलने चले गए, तो आप ये बताओ और आप फ़ेल हो गए, तो आप ये बताओ आप खेलने की वजह से फ़ेल हुए हो कि आप इस वजह से फ़ेल हुए हो क्योंकि आपको पता था आपके बैक ऑफ द माइंड में कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ये सच्ची-सच्ची बताना कि आपके दिमाग में ये था कि मैं तो वीक हूँ, या तो मैं पढ़ नहीं सकता, या तो मैं इतनी जल्दी कैसे होगा, जो कुछ भी है आपके दिमाग में पहले से ही था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। ये बिलीफ था आपके अंदर कि मैं नहीं कर पाऊँगा और आप खेलने चले गए। आपने सब कह रहे हैं कि तू खेलने चला गया इसलिए तू फेल हो गया। बट सच्ची-सच्ची बताना कि आप पहले आपने डिसाइड किया कि मैं पास नहीं हो पाऊँगा, तो आप खेलने गए। बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस ये था कि मैं कर ही क्या लूँगा या मैं कर ही क्या लूँगी, तो आप खेलने चले गए। एंड जब आप फेल हो गए तो आपने बोला देखा, मैंने तो कहा ही था क्या होगा, फेल तो हो गए। समझना इस बात को। और ये सिर्फ़ इस केस में एक बच्चे के लिए मैंने नहीं बोला है, ये अडल्ट लाइफ़ में भी बहुत बड़ा-बड़ा दिखता है, तो समझ लेना अपने केस में, ठीक है? रिफ्लेक्ट करना थोड़ा इस बात पे, इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? देखो, मैं तो जानता ही था ये तो होना है, कोई चीज़ गड़बड़ हो गई, मुझे तो पता ही था ऐसा होना है, ठीक है? ध्यान से समझना। दूसरी चीज़ है अपने कम्फ़र्ट ज़ोन को। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए चेंज, बदलाव एक डरावनी चीज़ है, इतना समझो। तो जो चीज़ फ़ेमिलियर है, अब चाहे वो कितनी भी गंदी क्यों ना हो आपके लिए, वो कितनी भी टॉक्सिक क्यों ना हो, कितना भी आपको हर्ट ना करे, वो चीज़ उसके लिए सेफ़ हो गई, वो फ़ेमिलियर है तो वो सेफ़ है, ठीक है? लेकिन जो उसके वजह से जो आप अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं ले पा रहे हो, इसी की वजह से क्या हो रहा है, आप अपॉर्च्युनिटीज़ को भी हाथ से जाने दे रहे हो, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में रह कर के, ठीक है? तो ये एक पैटर्न है कि कई-कई बार हमको पता होता है कि ऐसी चीज़ें हैं, हमारा कंफर्ट ज़ोन जो है जिसको हम बोलते हैं ना अपने कंफर्ट से निकलो, क्या रोक रहा है आपको? आपका सबकॉन्शियस माइंड रोक रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ इतनी फ़ैमिलियर हो गई है आपसे, जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आप कॉन्शियसली सोचते भी तो हो, लेकिन आपको ब्लॉक करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। मत करो, मत करो, टॉर्चर कर रहे हो अपने आप को, ठीक है? ये नहीं होगा तुमसे, 2 दिन करने बैठोगे नहीं होगा, बेकार है। क्या ही कर लोगे? ये है इसके लिमिटिंग बिलीफ्स। ये पैटर्न समझना। तीसरी चीज़ है नेगेटिव सेल्फ टॉक। जैसे मैंने बोला, हम खुद से बोलते हैं ना, जैसे कभी नोटिस करना, मैंने कई लोगों को एक कोर्स किया था मैंने, तो मैं उस कोर्स में ना बहुत पहले की बात है, मैंने कोर्स किया था, तो उसमें मैं देखती थी कि बच्चे ना अपने आप पहले ही दिन एनरोल किया है इन्होंने, और वो पहले ही दिन अपनी बोलते हैं कि मैं तो इसमें अच्छी हूँ। मैं तो इसमें अच्छी हूँ ही नहीं, मैं मुझसे तो मैथ्स होती ही नहीं है। मुझसे तो मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। इस तरीके की बातें लोग करते थे। ये क्या है? ये इनका लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है। और यकीन मानो बहुत से ऐसे लोग हैं, आप नोटिस करोगे कि उनकी लाइफ़ में इनकी मतलब बदतर, मतलब हम लोगों की अगर आम लोगों को के एंड से देखें तो हम कोई भी कहेगा यार कितनी बुरी लाइफ़, कितनी बुरी सिचुएशन से कोई गुज़र रहा है, लेकिन उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने उसको अपनी लिमिटिंग बिलीफ बनने से रोक दिया, ठीक है? वो उसके उसके उसमें नहीं आया, ठीक है? तो लाइफ़ कैसी भी हो, उसने अपने आप को उससे अटैच नहीं किया। तो आप देखोगे ऐसे लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये समझो। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से मैं स्टूपिड हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं भद्दा दिखता हूँ, मैं भद्दी दिखती हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, ये सब चीज़ें बोलना बंद करो। अगर आप बोलते हो दैट मीन्स वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो रट के बैठा हुआ है, ठीक है? वो आपकी वॉइस नहीं है, वो आपकी ऑलरेडी जो प्रोग्रामिंग हो रखी है ना, वो बोल रही है, ठीक है? इन सब चीज़ों की वजह से, जो अभी मैंने आपको बताया, इसकी वजह से प्रोग्रामिंग ज़रूरी है, ठीक है? अब बात करती हूँ कि साइंस क्या, देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए बहुत जल्दी-जल्दी बता रही हूँ, ठीक है? कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का टाइम कम लूँ और आप लोगों को चीज़ों को जल्दी बता भी दूँ, आप लोग का टाइम लिए बिना ज़्यादा, ठीक है? साइंस क्या कहता है? साइंस क्या कहता है, ये आपको बताना ज़रूरी था, कवर करना ज़रूरी था।
न्यूरोप्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी ने ये बताया कि भाई देखो, पहले लोग साइंटिस्ट मानते थे कि हमारा माइंड जो एक बार अडल्ट माइंड हो गया, जो चीज़ें बन गई वो बन गई, वो फिक्स हो गई, जो हमारे थॉट्स हो गए, मेमोरीज हो गए, एक्सपीरियंसेस हो गए, एक बार जो हो गया तो हो गया, स्टोर हो गया। बट न्यूरोप्लास्टिसिटी ने बोला नहीं, हम इसे दोबारा उसको रीडिजाइन कर सकते हैं, दोबारा उसकी रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? सीधी सी बात है, पुराने पैटर्न्स को कमजोर करो, नए न्यूरल पाथवेज बनाओ। कैसे करेंगे? टेक्निक क्या होती है? रेपिटेशन। आप जिन चीजों को आप रिपीट करके, जब हम गंदी आदतों को लगाते हैं, वो भी तो रिपीट करके ही कर रहे हैं ना। सोचो, डेली 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 करते चले जा रहे हैं, फर्क क्या पड़ता है? अच्छी चीज है या बुरी चीज है? वो तो बाद में आपको समझ में आ रही है ना कि यार ये तो बुरी चीज थी, बट प्रोसेस तो सेम है ना। चाहे अच्छा सीखो चाहे बुरा सीखो, रेपिटेशन। रेपिटेशन पे जो काम आप करते चले जा रहे हो, जो चीज मेंटल ब्लॉक है तो वो चीज सोचते चले जा रहे हो, परफॉर्मेटिव कोई चीज है तो करते चले जा रहे हो, आपको पता है। लोग पॉर्न देखते हैं, लोग गलत चीजों में इंडल्ज होते हैं, उनको पता है यार एफर्ट लग रहा है, जा रहे हो, अपने आप तो नहीं चल के आ रही है कोई चीज। खुद सोचो, आप जा रहे हो, खोलते हो, देखते हो, कहीं जाते हो, अल्कोहल ड्रिंक करते हो, तो खुद चल के जाते हो ना। एफर्ट है, रेपिटेशन है, ठीक है। बट वही सारी चीजें आप किसी चीज को अच्छा करने के लिए भी कर सकते हो। तो रेपिटेशन, जो भी चीज आपको चाहिए उस चीज को देखो, जो भी चीज आप बार बार सोचोगे आपके दिमाग में वो चीज स्ट्रांग होगी। सिंपल सी चीज है। न्यू एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए नए एक्सपीरियंसेस बनाओ, सिर्फ सोच से ही काम नहीं चलेगा। एक्सपीरियंस, उसको कुछ तो एविडेंस दो। ठीक है, मैं इतने इतने रुपए मतलब मेरे को है, ठीक है, मैंने सोचा मुझे इतने रुपए कमाने। एक्सपीरियंस तो मैं तो लेकर के आओ, एफर्ट तो डालो कि आप परफॉर्म तो करो, तब वो चीज दोनों बनेगी ना। तो उसको एक्सपीरियंस भी चाहिए आपके दिमाग को, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको लेता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मेडिटेशन, रिसर्च में ये भी पाई गई, मेडिटेशन, विजुलाइज करना, ये सारी चीजें बहुत इफेक्टिव होती हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी में ये चीजें पाई गई। ठीक है, हम कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है, इसी में ही ब्रेन वेव्स का क्या रोल है, ये मुझे ज़रूर बताना था, तो मैंने ये इसको इंक्लूड किया है। देखो, आपका समझना ज़रूरी है। देखो, ब्रेन ना हमारे डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे ऑपरेट करता है। ठीक है, अब जैसे बीटा है 14 to 40 हर्ट्ज, ठीक, जो हमारी नॉर्मल वेकिंग स्टेट होती है। ठीक, यानी कि जब हम एक्टिवली थिंक कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, ठीक है, तब हम बीटा में होते हैं। हमारा ब्रेन जो होता है वो बीटा की फ्रिक्वेंसी में होता है। अल्फा की फ्रिक्वेंसी 8 to 13 हर्ट्ज, ठीक, जब हम रिलैक्स्ड और काम स्टेट में होते हैं। ठीक है, चौथा है थीटा। थीटा 4 से 7 हर्ट्ज, ये जब हम डीप मेडिटेशन में होते हैं, लाइट स्लीप होती है हमारी, और यही है हमारा, यही वाली जो थीटा है फ्रिक्वेंसी, यही हमारे रीप्रोग्रामिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी में ही होती है रीप्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस। अब और डेल्टा 0.5 to 3 हर्ट्ज, ठीक, ये है, ये आपकी डीप स्लीप में जब आप चले जाते हो। ठीक, अब थीटा क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? थीटा क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीटा की स्टेट में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। जैसे कि समझना, क्यों रिसेप्टिव होता है? इसलिए रिसेप्टिव होता है क्योंकि जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग अगर रहेगी ना, तो हम बाकी आइडियाज के लिए ओपन नहीं होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज के लिए ओपन नहीं होते हैं, है ना। अगर क्रिटिकल थिंकिंग रहती है तो उस समय पे, थीटा के टाइम पे, जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसके वजह से आप नई चीजों को सीखने के लिए आप ओपन, आपका ब्रेन ओपन, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो ओपन होता है। ठीक, रिसेप्टिव होता है, ज्यादा से ज्यादा सीख सकता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्सेस है, ये थीटा स्टेट जो है वो रिप्रोग्रामिंग आपके लिए डायरेक्ट एक्सेस, उसको एक्सेस देती है। ठीक, बच्चे जो होते हैं वो थीटा स्टेट में ही होते हैं, तभी उनका जो ब्रेन होता है वो स्पंज की तरह होता है, जो भी दोगे ले लेगा। ठीक है, अडल्ट्स को ये
ट्रेन करना पड़ता है, लाना पड़ता है, इस स्टेट को लेके आना पड़ता है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है, जबरदस्ती लेकर के आना पड़ता है थीटा में, मेडिटेशन के थ्रू, हिप्नोसिस के थ्रू, ठीक है, स्लीप को जब हम एडजस्ट करते हैं उसके थ्रू, ठीक। ये सारी चीजें हमने समझी। स्टडीज क्या बोलती है, देखो हार्वर्ड की जो स्टडी है वो ये कहती है कि भाई आप अगर 10 से 15 मिनट देते हो ना अपना डेली, उसमें देखा गया है कि 8 वीक के अंदर आपके ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। जो आपका एमिगडाला था, जहाँ पे आपके स्ट्रेस और फियर जैसे रिस्पॉन्सेज होते हैं, रजिस्टर होते हैं, वो श्रिंक हुआ, वो कम हुआ उसका वो। और जो आपका हिपोकैम्पस था, जहाँ पे आपकी लर्निंग मेमोरी होती है, ये जो एरिया था ये बढ़ा, ठीक है, उसकी कैपेसिटी बढ़ी। तो स्ट्रक्चर, सॉरी कैपेसिटी बोल रही हूँ, उसका स्ट्रक्चर बढ़ा। तो ये है मेडिटेशन का रोल, अगर आप 10 से 15 मिनट डेली करते हो मेडिटेशन, ठीक है। विजुअलाइजेशन की स्टडी क्या बताती है, ये बताती है कि देखो जो एथलीट्स मेंटल प्रैक्टिस करते थे, यानी कि मेंटली रिहर्स करते थे ना, और उनको देखा गया जब एक्चुअली परफॉर्मेंस में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल उनकी तरह थी जो एक्चुअली में प्रैक्टिस करते थे फिजिकली। तो सोचो क्या रोल है आपके सबकॉन्शियस माइंड का जब आप विजुअलाइज करते हो किसी भी चीज को, ठीक है। उसके बाद है अफर्मेशन स्टडी। क्या बोलती है अफर्मेशन स्टडी? बोलती है कि अगर आप सही तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशन को अफर्म करोगे, बोलोगे, तो आपके सेल्फ स्टीम इंप्रूव होती है, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो ये सारी हमने स्टडीज को देखा हमारे सबकॉन्शियस माइंड के रिगार्डिंग, ठीक है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक बूस्ट देता है, ठीक। अब मैं 2 मिनट लूंगी, जल्दी से खत्म करूंगी। मेंटल हेल्थ कनेक्शन क्या है? मेंटल हेल्थ कनेक्शन इतना समझो, जो भी आपके एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, डिप्रेशन हो गया, पीटीएसडी हो गया, आपका जो भी आपके पैटर्न्स बनते हैं ना रिलेशनशिप में, ठीक है, ये सब का रूट कॉज जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर का जो रूट है फियर है, ठीक है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, हर चीज को फिर वो थ्रेट की तरह से देखने लगता है, और जो नहीं भी होता है वहां पे भी थ्रेट को ढूंढने लगता है। ये है एंजाइटी। डिप्रेशन में है जब आप नेगेटिव सेल्फ बिलीव आपका इतना हो जाता है कि वो आपको अपने कॉन्शियस थॉट लगने लगते हैं, ऐसा जो आप डेलिबरेटली सोच रहे हो जबकि वैसा नहीं है, वो सबकॉन्शियस है। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक डिप्रेशन का एक डोर होता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ठीक है। पीटीएसडी क्या है? मान लो सबकॉन्शियसली जब आप एसोसिएट करने लगते हो, सैड हो गए तो ड्रिंक करने चले गए, किसी भी स्ट्रेस हो गया तो सिगरेट फूक ली, ठीक है। तो ये ऐसे आप सिखा रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ठीक। एडिक्शन हो गया, सॉरी ये चीज एडिक्शन में थी जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। पीटीएसडी में जैसे ट्रॉमा हो गया बचपन में या कभी भी आपके साथ कोई ट्रॉमा हुआ, तो उसने सर्टेन ट्रिगर को ही मान लिया। अब जो नहीं भी सिचुएशन है ना, आपकी बॉडी ने वो रिएक्शन ऐसा सीख लिया कि अब वो चीज नहीं भी है ना, तब भी वो बज रही है, वैसी फील कर रही है, ठीक है। तो लगता है कि वो एक्सपीरियंस नया है, नया है, हर बार उसको लगेगा कि वो नया एक्सपीरियंस कर रही है आपकी बॉडी, ठीक है। तो कुछ ट्रिगर्स जो आपको सबकॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं, ठीक है, ले लेता है। रिलेशनशिप पैटर्न, हर बार सेम टाइप की चॉइस करना, पता है आपके लिए अच्छा नहीं है, सेम कोई अबैंडमेंट इशू है, अटैचमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें भी सबकॉन्शियस माइंड से आती हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट एक बन जाता है। तो सीबीटी हो गया, ईएमडीआर हो गया, हिप्नोथेरेपी हो गई, इन सब चीजों में आपको हेल्प करती है, ठीक। आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें, हमको रिप्रोग्रामिंग करके बेनिफिट क्या मिलेगा, ठीक है। हमको बेनिफिट मिलेगा कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है, नेचुरली बढ़ेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम बदल जाएंगे, सीधी सी बात है। अभी जो मैं आपको 7 टेक्निक्स दूंगी उससे आपका बिलीफ सिस्टम बदल जाएगा, जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ेगा। बेटर डिसीजन ले पाओगे, क्यों? क्योंकि सेल्फ सेबोटाज नहीं करोगे, ठीक। हिडन फियर आपको गाइड नहीं करेंगे, हेल्दी रिलेशनशिप में रहोगे, नेचुरली आएंगे आप, क्योंकि आपको अपने टॉक्सिक पैटर्न्स पता चलेंगे, उसको कैसे ओवरकम करना है, सबकॉन्शियस माइंड उसको निकाल के फेंक देगा इन टेक्निक्स के थ्रू, ठीक। बैड हैबिट्स भी छूटते चली जाएंगी,
ठीक है? क्यों? क्योंकि आप चैलेंज करोगे उन्हें, नई चीज़ें सीखोगे, नए एक्सपीरियंसेस बनाओगे, तो बैड हैबिट्स चली जाएँगी। उसके बाद गोल्स, किसी भी गोल को आप ईज़िली अचीव कर पाओगे, वही चीज़ है, सेल्फ सैबोटाज नहीं करोगे, इस वजह से। इमोशनल रेगुलेशन आपका इम्प्रूव होगा, है ना? सैडनेस हो गया, एंग्ज़ायटी हो गया, इन सब पे आपका कंट्रोल होगा। इमोशंस पे, एंगर पे आप कंट्रोल कर पाओगे। अभी तक ये आपको कंट्रोल करते थे, अब आप इनको कंट्रोल कर पाओगे, ठीक? किससे? सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग से। उसके बाद स्ट्रेस भी नेचुरली रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि इतनी अटेंशन आप दोगे नहीं, ठीक? ओवरऑल आपकी वेलबींग और हैप्पीनेस अच्छी होगी। इसीलिए सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग ज़रूरी है। अब लास्ट है, फाइनल है, टेक्निक्स क्या है वो, ठीक है? सबसे पहले अगर आपको अपनी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के लिए जो 7 साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक है, वो सुनते हैं, ठीक? सबसे पहली टेक्निक है अफर्मेशन, ठीक है? साइंटिफिक है, मजाक नहीं है, ठीक है? ये मत समझना कि ऐसी ही है, बताती हूँ कैसे। अफर्मेशन, लेकिन सही तरीके से। आप लोग अब अफर्मेशन को क्या समझते हो? गलत तरीका क्या है, जो एक बार मैंने बताया भी था। गलत तरीका है कि मेरे पास 5,000 रुपए हैं अकाउंट में और मैं खड़ी होके बोल रही हूँ शीशे के सामने कि मैं तो मिलने आया हूँ, है? आपका सबकॉन्शियस तुरंत रिजेक्ट कर देगा, चल झूठी। समझ में आई बात? ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि सबसे पहले तो प्रेजेंट टेंस यूज करना, कि लेकिन ऐसा चीज बोलो जो बिलीवेबल हो। 5,000 रुपए लेकर के कोई मिलियनेयर है? कुछ नहीं है ना। जो आप बिलीव कर पाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कि आई एम लर्निंग टू मैनेज माई मनी वाइजली। आई एम लर्निंग, लर्निंग, ठीक है? 5,000 रुपए हैं तो वो समझेगा कि 5,000 रुपए को भी फिर वो गाइड करेगा, वो सीखेगा कि कैसे चॉइसेस बननी चाहिए कि आप पैसे वाइजली यूज कर रहे हो, ठीक है? देखो कैसे चेंज होती है चीजें। फिर उसके बाद आई एम बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट, ये बोलो हर दिन, एवरी डे। आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। तो इस सब चीजों में की क्या है, इंपॉर्टेंट क्या चीज है? की है रेपिटेशन। जो चीज आप रिपीट मोड पे बोलते हो डेली, अगर आप 5 से 10 मिनट बोलते हो अपने आप को, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको लेता है। और दूसरी चीज, फील करो उसको, फील करो, ठीक है? तीसरी चीज, टाइम क्या है? मॉर्निंग में बेस्ट टाइम है, सुबह उठने के बाद। रात को अफर्मेशन का सोने से पहले। क्यों? क्योंकि थीटा और अल्फा मोड में होता है आपका ब्रेन, सबकॉन्शियस, ठीक है? ब्रेन, सॉरी। तो ये समझना। और वो क्या होता है? डोरवे है सीखने के लिए, रिप्रोग्रामिंग के लिए। तो अफर्मेशन कैसे बोलना है बता दिया है, ठीक है? बिलीवेबल, मैं केपेबल हूँ, लेकिन वो मैं केपेबल हूँ चैलेंजेस के लिए। तो कोई चैलेंज याद करो जिसमें आपने उसको पछाड़ के रख दिया हो। जब आप उस फीलिंग के साथ वो चीज, नई चीज बोलोगे ना, तो सोचो फीलिंग कोई बढ़िया है, पुरानी चीज है, लेकिन आप उसको नए उसके साथ बोलो कि आई एम केपेबल ऑफ चैलेंजेस, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है, फिर वो सीखता है कि नहीं तुम स्ट्रांग हो, ठीक है? ऐसे। तो उसे रिकॉग्नाइज करना। दूसरी चीज है विजुअलाइजेशन, जिसको आप मेंटल रिहर्सल भी बोलते हो। एथलीट्स, जरूर एथलीट्स प्रैक्टिस करते हैं ये, ठीक है? उन्हें करवाया जाता है, ठीक? सबसे पहले करना क्या, आपको रिलैक्स कंफर्ट में बैठ जाओ, बिल्कुल कंफर्टेबल, आंखें बंद करो, ठीक है? आइज क्लोज्ड, ठीक है? उसके बाद अब आप डिटेल में इमेजिन करो, ठीक? जो आप कर रहे हो इस समय पे, अगर मान लो कोई किसी चीज की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ किसी काम को अच्छा बनाना चाहता है, जो इस समय आप कर रहे हो, या फिर जो आप गोल है आप करना चाहते हो, वैसे तो कर रहे हो वो वाला ज्यादा है, ठीक है? जो कर रहे हो या जो बनने की इच्छा करते हो, आप रखते हो, उसमें अपने सभी सेंसेस को इन्वॉल्व करना। देख सको, अपने आप को विजुअलाइज कर सको, देख सको, उस सॉरी विजुअलाइजेशन में अपने आप को देख सको, सुन सको। तो अपने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करना उस विजुअलाइजेशन में, देखना, महसूस करना, ये सारी चीजें। सपोज करो किसी को कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है, पब्लिक स्पीकर बनना है, तो अब वो अपने आप को कैसे विजुलाइज करेगा? वो अपने आप को ऐसे विजुलाइज करेगा कि मैं स्टेज पे हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, ऑडियंस है और मेरी बहुत ही स्ट्रांग वॉइस है और मैं, लोग मेरे लिए अपलॉड कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ये हो गया है, ये विजुलाइज किया उसने, ठीक है? तो
ये है विजुअलाइजेशन। उसके बाद है फील करना बेसिकली, ठीक है, ये भी इफेक्टिव होता है ना। और ये आप कब करोगे विजुअलाइजेशन? जब आप मेडिटेशन करते हो ना, मेडिटेशन जब 10 से 12 मिनट आपने मेडिटेशन 10 से 15 मिनट कर लिया, फिर आपका जो ब्रेन होता है ना वो थीटा मोड में चला जाता है, ठीक है, वो हो जाता है। जब उस फ्रीक्वेंसी में आ जाता है उसके बाद वो विजुअलाइजेशन करना, उसके बाद, इसलिए कहा जाता है मेडिटेशन के बाद विजुअलाइज करो, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। अब विजुअलाइजेशन लोग ऐसे ही बोल देते हैं विजुअलाइज करो, कैसे करो, क्यों, कब करो, ये समझो, ठीक। उसके बाद आता है तीसरी चीज, मेडिटेशन, जो अभी बोला मैंने, डायरेक्ट डोरवे है, पहले भी बताया है। रिप्रोग्रामिंग के लिए डेली 15 से 20 मिनट निकालो। क्या चाहिए है भाई, डेली करनी है, ठीक है, 21 दिन तक करो, फिर बात बताओ। और कोई भी मेडिटेशन में जो भी थॉट्स आते हैं उसको जाने दो, उसको आपको जज करना ही नहीं है, पकड़ के बैठना ही नहीं है, बस जाने दो, जाने दो। मेडिटेशन करो डेली 21 डेज करो, ठीक। उसके बाद है जर्नल एंड शेडोइंग। इसमें क्या करना है, शेडो वर्क में क्या है, देखो, इसमें जब आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को लिखोगे, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ये मेरे लिमिटिंग बिलीव्स है, और वो कब आए, कब एक्चुअली में वो चीज आई, कब ये बिलीफ मुझे आया, जब उसको आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अपनी स्टोरी को रीराइट करना, उसको उस चीज के अगेंस्ट में एविडेंस देना कि भाई ये चीज इकलौती ही नहीं है, उसको काउंटर करो। उसके, अगर मैं केपेबल नहीं हूं, उसको काउंटर करने के लिए एम्पावरिंग चीज लिखो कि आई एम केपेबल ऑफ दिस, एविडेंस के साथ, ठीक है। तो वो नई चीज बनेगी, नई स्टोरी आप लिखो तो आपका ब्रेन रिवायर होगा। उसके बाद है शैडोइंग। शैडो क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया अच्छे से। शैडो एस्पेक्ट वो होती है, अगर हमें किसी की क्वालिटीज नहीं पसंद होती तो कहीं ना कहीं हम में होती है जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको एक्नॉलेज करो, उसे कहते हैं शैडो एस्पेक्ट, शैडो वर्क करना, ठीक है। तो ये करो, उसको अपनाओ, उसको रिजेक्ट मत करो, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने समझी। अब आखिरी के दो हैं, वो है आपका स्लीप रिप्रोग्रामिंग। स्लीप रिप्रोग्रामिंग में हम सैट्स कहते हैं, स्टेट अकिन टू स्लीप। इसका मतलब क्या है, नेविल गोनार्ड ने इसको दिया था। इसमें यह है कि सोने से पहले बिल्कुल रिलैक्स, सोने से पहले स्टेट आपको बता दिया क्यों थीटा में होता है, रिलैक्स्ड होकर के आंखें बंद करके, जो आपकी विश है, जो आप चाहते हो कि यार ये मेरे को विश फुलफिलमेंट, अगर जो आप चाहते हो कि यार मुझे ये चीज चाहिए, ठीक, उसको अच्छे से बिल्कुल एक एक डिटेल उसकी इमेजिन करो, और उस डिटेल को इमेजिन करके फील करके सो जाओ, सो जाओ। उसके बाद सुबह उठो, उठने पे सबसे पहला काम करो, सेम चीज सेम फीलिंग के साथ, आपने क्या इमेजिन किया कि वो चीज हो गई। आपको यहाँ पे विश फुलफिलमेंट इसलिए बोला है, जो विश चाहते हो वो हो गई पूरी। अब आप बहुत खुश हो उस चीज के लिए, या जो भी आप जैसा फील करते हैं आपने पूरा वैसे इमेजिन किया, और आप उसी इमेजिनेशन के साथ आप सो गए। फिर जब आप सुबह उठे हो, सेम उसी फीलिंग के साथ आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिया, ग्रैटिट्यूड, भगवान को शुक्रिया किया कि ये चीज मैं जी रहा हूं। ये होता है आपका सैट। ये करना, ये रिप्रोग्रामिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। इसको स्लीप रिप्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक। फिर एंड द लास्ट वन हिप्नोसिस होती है, लास्ट टू। हिप्नोसिस, वो आप किसी बढ़िया, किसी को एक्सपर्ट है कोई इसमें, आप उससे हिप्नोथेरेपी ले सकते हो, ठीक है, जिससे आपके वो दबे हुए पैटर्न्स बाहर आए, आइडेंटिफाई कर पाओ, और फिर उन पैटर्न्स को आप चेंज कर पाओ, ये चीज। उसके बाद इसमें एफर्मेशन भी काम आती है, जो मैंने भी आपको बताया। उसके बाद है लास्ट वन, फेक इट टिल यू मेक इट। एक्ट, जो करना चाहते हो, अगर किसी को चाहिए कि कोई मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, तो किसी ऐसे बंदे को देखो, क्या उसका कॉन्फिडेंट, कैसे वो, क्या उसका पोस्चर है, कैसे वो है, कैसे कोई अपनी लाइफ जी रहा है। ये मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो अपने आप को आप, आपको लग रहा होगा कि ये झूठ है, मैनिपुलेट है, अपने आप को मैनिपुलेशन नहीं है, ये आपको एक सटल डायरेक्शन है कि नहीं, आप चीजों को सीख रहे हो, ठीक है। ये वो नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, ठीक है। कैसे सीखना, अपने बॉडी को सिखाना। जैसे अब ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, किसी को कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है या कुछ बनना है, तो उसी तरीके की चीजों को फेक करना, ताकि एक टाइम पे, एक दिन उसको आप कर, उस पे काम करके आप बिल्कुल रियल रियल वो चीज हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आज हमने अच्छे से देखा, कैसे रिप्रोग्रामिंग करनी है,
ठीक है, मैंने आपको चीज़ें बताई। आई होप आपको ये प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको इससे बेनिफिट मिले और उसको प्लीज़ पूरा सुनना, ठीक? ये मुझे पहले बोलना था, बट कोई बात नहीं, मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। ठीक है? तो याद भी आ जाती है मुझे, ऐसा नहीं है, भूल जाती हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।